बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। चाहे वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सतगुरु की ये बात हमेशा याद रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सात संगत जी, जब हालात खराब चल रहे हों तब हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डटकर मुश्किलों का सामना करना चाहिए। लेकिन अक्सर हम लोग अंदर से कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम जल्दी ही हिम्मत हार देते हैं और डर जाते हैं। लगता है कि शायद इन परेशानियों का कोई हल नहीं है। उस वक्त हम पूरी तरह से टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा हो और कोई रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो हमें सतगुरु की कही बातों को याद करना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु के पास हर परेशानी का हल होता है। वे हमें हर संकट से बाहर निकालने की ताकत रखते हैं। इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए सतगुरु अक्सर एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक बार एक बहुत दुखी इंसान सतगुरु के पास आया और बोला, हे सतगुरु जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। ना तो अपनी पत्नी और बच्चों को खुश रख पा रहा हूँ और ना ही अपने लिए कुछ कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर दूँ। हे सतगुरु जी, आप तो इतनी भक्ति करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मेरा ये बुरा वक्त खत्म हो जाए। मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार खुश रहे। कृपया मुझे कोई ऐसा आसान तरीका बताइए जिससे मैं कुछ कर सकूं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए अगर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं समझ ही नहीं पाऊँगा। यह सब सुनकर सतगुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो तुम एक छोटा सा काम करो। उन्होंने सामने की पहाड़ी की ओर इशारा किया और कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है। उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जिसमें हजारों चींटियां रहती हैं। ये सुनने में अजीब लगेगा कि वे चींटियां उस जमीन की उपजाऊ ताकत को खत्म कर रही हैं, इसलिए वहाँ कोई भी फसल या पेड़ नहीं उग पाता। तुम पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाना और वहाँ जो चींटियों का घर है उसे पूरी तरह से उजाड़ देना। मंदिर के आसपास अगर कहीं और भी ऐसा कोई घर दिखे तो उसे भी तोड़ देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस काम में एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। युवक थोड़ा उलझन में पड़ गया। वो वहाँ से तो चला गया, लेकिन उसके मन में लगातार यही सवाल घूमता रहा कि सतगुरु ऐसा क्यों करवा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। असल में संत पुरुषों की हर बात में कोई न कोई गहरा संदेश छिपा होता है। वे सीधे नहीं समझाते, बल्कि अनुभवों और प्रतीकों से शिष्य को कुछ सिखाते हैं। युवक सोचने लगा, क्या वाकई सतगुरु चाहते हैं कि मैं उन मासूम चींटियों का घर तोड़ दूं? कौन संत ऐसा करने को कहेगा? लेकिन उसने संत की आज्ञा को स्वीकार किया और अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। पहले दिन जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों चींटियां अपने काम में जुटी हैं। सभी चींटियां कतार में चल रही थीं, अपने छोटे छोटे पैरों से अनाज के बारीक कण उठाकर अपने घरों में जमा कर रही थीं। यह देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा, ये छोटी छोटी जानें कितनी मेहनत कर रही हैं। अगर मैं इनका घर तोड़ दूं तो इनका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये कितना दुखी होंगी। उसका मन लड़खड़ाया, मगर फिर उसने संत सतगुरु की बात को याद किया। अगर उन्होंने कहा है तो कोई गहरी सीख जरूर होगी। यही सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे वह चींटियों का घर तोड़ने लगा, बहुत सावधानी से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए। जैसे ही उस युवक ने चींटियों का घर तोड़ना शुरू किया, चारों ओर हड़कंप मच गया। जो चींटियां अब तक कतार में चल रही थीं, वो इधर उधर भागने लगीं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए झटपटाने लगी। थोड़ी ही देर में पूरा घर उजड़ गया। यह सब करके वह युवक भारी मन से वापस अपने घर लौट आया।
उसका दिल बेचैन था, मन में पछतावा था। वह बिस्तर पर लेटा लेटा यही सोच रहा, अब तो घर उजाड़ चुका हूँ, अब पहाड़ी पर वापस जाकर क्या करूँगा। सतगुरु ने जो कहा वो मैंने कर दिया, अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने तय किया कि एक बार और जाकर देखना चाहिए। अगली सुबह वह फिर से पहाड़ी पर पहुंच गया। वह ठीक उसी जगह पहुंचा जहां उसने एक दिन पहले चींटियों का घर तोड़ा था, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वह दंग रह गया। उन्हीं चींटियों ने उसी जगह पर फिर से अपना घर बना लिया था, और तो और वे फिर से जुट गई थीं खाने के कड़ ढोने में, घर को सजाने में, सब कुछ दोबारा शुरू करने में। यह देखकर वह युवक कुछ देर तो बस हैरान खड़ा रह गया। फिर उसके मन में ख्याल आया, ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इन्हें पता है कि कल इन्हीं का घर यहाँ उजाड़ दिया गया था, फिर भी उसी जगह फिर से बना लिया। और यही सोचते हुए वह हंसने लगा। लेकिन संत महात्मा की बात याद करते हुए उसने एक बार फिर उन चींटियों का घर तोड़ दिया। जैसे ही उसने मिट्टी हटानी शुरू की, वैसे ही फिर से हड़कंप मच गया। चींटियां इधर उधर दौड़ने लगीं, अपनी जान बचाने के लिए भागने लगीं। कुछ देर में उनका उनका घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस बार उस व्यक्ति को थोड़ा संतोष हुआ। उसने सोचा, अब की बार मैंने उनका घर पूरी तरह से तोड़ दिया है, अब ये यहाँ फिर से घर नहीं बना पाएंगी। जाते जाते उसने उस जगह पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि मिट्टी नरम हो जाए और चींटियाँ दोबारा वहाँ घर न बना सकें। इस तरह अपने कर्म को पूरा समझते हुए वह फिर से अपने घर लौट आया। उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या सच में संत महात्मा सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तोड़ना एक सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? और अगर वो वास्तव में कोई सिद्ध पुरुष न हुए तो क्या पता वो मुझे मूर्ख बना रहे हो। लेकिन फिर उसने मन में ठान लिया, पहले मैं अपना काम पूरा कर लूँगा, उसके बाद ही असली बात समझ पाऊँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। यही सोचते सोचते वह धीरे धीरे नींद की गोद में चला गया। अगली सुबह वह फिर से पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह उस जगह पहुंचा जहां उसने पिछली बार चींटियों का घर तोड़ा था, तो यह देखकर वह थोड़ा खुश हो गया। वहां अब कोई घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से जा चुकी थीं। उसे लगा कि अब तो उसका काम पूरा हो गया है, अब यहाँ बार बार आने का क्या फ़ायदा। चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं। महात्मा जी ने कहा था कि 7 दिन तक आना, लेकिन अभी तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी के 4 दिन यहाँ आकर क्या करूँगा। ऐसा सोचते हुए उसने निश्चय किया कि वह अब सीधा जाकर महात्मा जी से बात करेगा और सब कुछ बता देगा। वह पहाड़ी से वापस मुड़कर कुटिया की ओर चलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक घर पर पड़ी। थोड़ी ही दूर पर एक नया चींटियों का घर बना हुआ था। जी हाँ, वही चींटियाँ अब इस नए घर में रह रही थीं। यह देखकर वह चौंक गया। उसके मन में तुरंत एक विचार आया, लगता है महात्मा जी को पहले से ही पता था कि ये चींटियाँ फिर से नया घर बना लेंगी, तभी उन्होंने कहा था कि 7 दिन तक रोज आना। यह सोचते ही उसने तय किया कि अब इस नए घर को भी तोड़ना होगा, और वह फिर से चल पड़ा उन मेहनती चींटियों का नया घर उजाड़ने के लिए। जब वह उस जगह पहुंचा तो देखा चींटियां फिर से अपने काम में जुटी हुई थीं। कोई अपने लिए खाना ढो रही थीं, कोई उसे घर में जमा कर रही थीं। कुछ चींटियां उस पुराने उजड़े घर से बचे हुए अनाज के कड़ इकट्ठा कर रही थीं और उन्हें इस नए घर में ला रही थीं। ये सब देखकर उस व्यक्ति का दिल फिर से पिघल गया, क्योंकि वह खुद भी टूटा हुआ था, हालात से थका हुआ इंसान था। इसलिए उन चींटियों की मेहनत और जद्दोजहद देखकर उसके मन में दया उमड़ आई। मैं खुद तकलीफ में हूँ
और मैं इन मासूम जीवों को भी तकलीफ दे रहा हूँ। उसके मन में ये ख्याल आया कि जहाँ मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ वहाँ उल्टा इन्हें बर्बाद कर रहा हूँ। पर फिर उसे संत महात्मा की बात याद आई। वो कोई कारण से ही ऐसा करने को कह रहे थे, इसलिए उसने अपने मन को कड़ा किया। फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय कर लिया, लेकिन इस बार उसने बहुत ही सावधानी से काम लिया, क्योंकि उसे याद था महात्मा जी ने सख्त ताकीद की थी कि कोई भी चींटी मरे नहीं। उसे थोड़ा ज़्यादा समय लगा, लेकिन एक एक चींटी हटाई, हर कदम सोच समझ कर रखा और आखिरकार बिना एक भी चींटी को नुकसान पहुंचाए उसने फिर से उनका घर तोड़ दिया। घर टूट गया, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ और भी टूट गया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था। उसे लग रहा था जैसे वह इन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। संत महात्मा की बात मानते हुए वह व्यक्ति भारी मन से वापस अपने घर लौट आया। रात को सोने से पहले वह बेचैनी से करवट बदलता रहा। मैं कितना निर्दयी इंसान हूँ, पुराना घर तो छोड़ा ही नहीं, अब तो मैंने इन चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दिया। पता नहीं वे मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। उन्हें मैं कोई राक्षस ही लग रहा हूँगा। लेकिन फिर भी उसने तय किया कि अगले दिन वह फिर से पहाड़ी पर जाएगा। सुबह होते ही वह पहाड़ी पर पहुंचा और वहां का नज़ारा देख हैरान रह गया। चींटियों ने फिर से एक नई जगह पर एक और नया घर बना लिया था, और इस बार तो वह पहले से भी बड़ा और मजबूत था। वह देखता है कि वे चींटियां और भी ज़्यादा ऊर्जा और लगन से खाना इकट्ठा कर रही हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी डर के। यह देखकर वह व्यक्ति के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। ये चींटियां आखिर किस मिट्टी की बनी हैं? मैं हर दिन इन्हें उजाड़ता हूँ, लेकिन ये फिर वही घर बना लेती हैं। क्या इन्हें पता नहीं कि मैं इन्हें यहाँ बसने नहीं दूंगा? इतनी छोटी सी चींटियाँ, लेकिन हार मानना जानती ही नहीं। फिर ना जाने क्यों उसके भीतर भी कोई भाव नहीं रहा, ना दया, ना करुणा, ना समझ, फिर गुस्सा, सिर्फ गुस्सा। और इस गुस्से में आकर उसने फिर से उस नए घर को भी तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जब वह गुस्से में उन चींटियों का घर तोड़ रहा था, तो कुछ चींटियां उसके पैर के नीचे कुचल गईं। जब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उसे होश आया, तो उसने देखा कि उसने कई मासूम जानों को अकारण ही खत्म कर दिया। उसका दिल भर आया। वह पछतावे से रोने लगा और चुपचाप लौट आया अपने घर। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे वह खुद से सवाल करने लगा, मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या इतनी निर्दयता भी जरूरी थी? क्या मैं इतना गिर चुका हूँ कि अब मासूम चींटियों को भी मारने लगा हूँ? उसका दिल कहने लगा, अब और नहीं, बस अब नहीं। अगली सुबह वह कुछ आटा अपने साथ लेकर फिर से उस पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। अब उसका मन बदला हुआ था। अब उसमें क्रोध नहीं, बल्कि श्रद्धा, प्यार और दया थी। वहां पहुंचा तो देखा कि चींटियां फिर से एक नई जगह पर घर बना रही थीं, जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं था, जैसे जीवन फिर से शुरू हो रहा था। उसने बड़े प्यार से उनके लिए थोड़ा आटा वहां रखा। पहली बार उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनकी मदद की। और फिर वह ऐसा हर दिन करने लगा। हर सुबह वह आता, अपने हाथों से आटा रखता और उन चींटियों को प्रेम और शांति से देखता। 7 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। 7वें दिन वह सीधे उस महात्मा के पास गया। आंखों में पछतावा था, चेहरे पर विनम्रता। हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने उस मासूम चींटियों के घर कई बार तोड़े। मैंने उन्हें उजाड़ा, उन्हें डराया और एक बार तो जान से भी मार डाला।
लेकिन फिर मैं खुद टूट गया और अब मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाया। मैं समझता हूं कि मैंने अपना काम ठीक से पूरा नहीं किया और आप मुझे उस रास्ते के बारे में भी नहीं बताओगे जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर निकल सकूं। लेकिन मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझे लगता है मैंने जो किया वो सही था, इसलिए मैं आपकी अनुमति लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे अपने घर लौटने की इजाज़त दीजिए। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, अरे बेटे, कहाँ जा रहे हो? रुको तो सही, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा आराम करके फिर निकलना। फिर महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लाए। पानी पिलाने के बाद उन्होंने पूछा, तुम मुझे बताओ, आखिर तुम उन चींटियों का घर क्यों नहीं तोड़ पाए? वो तो बहुत छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुम इतनी छोटी छोटी बस्तियां क्यों नहीं नष्ट कर सके? तुम्हारा बल कहाँ गया? उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा जी, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ दिया था। एक बार नहीं, 4 बार। इतना ही नहीं, एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी चोट पहुंचाई थी। लेकिन उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उन्हें चोट क्यों पहुंचा रहा हूँ। मैं सोचने लगा कि मैं उन्हें इतनी तकलीफ क्यों दे रहा हूँ। फिर उसी दिन मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करनी शुरू कर दी। यह सुनकर महात्मा ने कहा, यही तो असली सीख है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का बड़ा संदेश देती हैं। मैंने तुम्हें सिर्फ उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि इसलिए ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। तो तुम्हें क्या सीख मिली? उसने पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनकर महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से मिलती है वो यह है कि तुमने कितनी बार उनके घर तोड़ने की कोशिश की, फिर भी वे हर बार नया घर बना लेती थीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान जातीं तो तुम्हें वहाँ कभी चींटियाँ न मिलती। जीवन मेहनत और लगातार काम करने का नाम है, लेकिन हम इंसान 1-2 बार हारने पर ही टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और फिर प्रयास करना छोड़ देते हैं। कुछ तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन जानवरों में तुम्हें एक बात ज़रूर दिखी होगी, वे अपने जीवन को खुद ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हें शायद ही कभी सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा हो, कितना भी तकलीफ में हो, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। और दूसरी तरफ हम इंसान बस 1-2 बार हताश हुए नहीं कि सब कुछ छोड़ बैठते हैं, यहाँ तक कि अपना जीवन भी। जीवन का मतलब है लगातार कर्म करते रहना। कर्म ही जीवन है और मृत्यु सिर्फ अंतिम विश्राम। इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक कर्म करते रहो, क्योंकि मृत्यु के बाद तो वैसे ही सब कुछ रुक ही जाता है। फिर अभी क्यों रुक रहे हो? क्यों हिम्मत हार रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा बनाने की कोशिश करो। और जो कोशिश करते हैं उन्हें कभी हार नहीं मिलती। ये बात तो हम उन चींटियों से अच्छी तरह सीख चुके हैं। सोचो, वो तुमसे कितनी छोटी हैं, लेकिन उनका हौसला, उनका संकल्प तुमसे कहीं बड़ा है। उनके घर कितनी बार टूटे, लेकिन हर बार उन्होंने फिर से एक नया घर बना लिया। दूसरी बड़ी सीख ये है कि जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है तो हमें लगता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम उसी डर, उसी चिंता में डूब जाते हैं, जबकि सच ये है कि वो सिर्फ विचार होते हैं, कोई ठोस हकीकत नहीं। यही तो हमारे दुख की असली वजह है। हमारे दुख के विचार, हमारे खुद के विचार, वही डर, वही नकारात्मक सोच हमारे मन को तोड़ देती है और हम कोशिश करना तक छोड़ देते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर प्रकृति हमें बार बार गिराती भी है तो क्या हम हर बार उठ खड़े न हों? अगर हम हर बार नए जोश से फिर खड़े हों, फिर कोशिश करें, तो क्या वो भी हमेशा हमें गिरा पाएंगी? नहीं।
एक दिन ऐसा आएगा जब प्रकृति भी हमारे सामने हार मान लेगी। वो भी हमारे संकल्प, हमारे संघर्ष के आगे झुक जाएगी। फिर वही प्रकृति जो कभी रास्ते में रुकावट थी, हमारे लिए रास्ता बन जाएगी। वही हमें वो सब कुछ देगी जिसकी हमें सच्चे दिल से चाहा थी। तुमने खुद देखा, तुम वहाँ चींटियों का घर तोड़ने गए थे, लेकिन जब तुमने देखा कि वो हार नहीं मान रही, तो तुमने उन्हें आटा और अनाज देना शुरू कर दिया। तुम उन पर दयालु हो गए क्योंकि तुमने महसूस किया कि उनका हौसला इंसानों से भी बड़ा था। बस यही जीवन का नियम है। अगर तुम कभी हार नहीं मानते तो एक दिन ये प्रकृति भी तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। वो तुम्हें वो सब कुछ देगी जिसका तुमने सपना देखा है। तो ये दो बातें हमेशा याद रखना। पहले कर्म करते रहो, रुको मत। और दूसरी, एक दिन प्रकृति तुम्हारे उसी कर्म का फल जरूर देगी। राधा स्वामी जी।